आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जी हाँ बिल्कुल करने वाले हैं। आप जो है जुड़ चुके हो मेरे साथ पहले तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड बिल्कुल ये प्यार है जो आगे भी बनाए रखना। एंड ज़रूर चाहेंगे कि आप में से जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं तो दिल से दुआ है कि यस सिलेक्शन इन्हीं का होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हम दुआ भी करेंगे और आपको चीज़ें भी है जो कराएंगे और आपने जो चीज़ें करनी है वो करनी है मेहनत, है ना। तो एक ही मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का, एक ही चीज़ है और वो है मेहनत। देखो ये शब्द है ना अपने आप में बहुत ही सुनहरा शब्द है और मैं इसको सुनहरे जो है रंग से लिख भी रही हूँ। तो ये कभी भी ना ज़िंदगी में एक ये वाली जो चीज़ है ना वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि इसका फल है ना जो हमेशा मिलता है। यही एक ऐसा पेड़ है जिसको आपने अगर सजोया, आपने इसको पानी डाला तो इसका फल है जो आपको ज़रूर मिलेगा, है ना। ये अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ में कहते हैं। हाँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो हमसे बहुत बड़े भी हों और वो भी यहाँ से पढ़ रहे हों चीज़ें, लेकिन अभी तक जितनी चीज़ें सीखी हैं उसमें से एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि ये कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। तो इसका फल है ना जो ज़रूर मिलता है। तो शांति से, इत्मीनान से, आराम से बैठ कर के चीज़ों को देखो और पढ़ो और मेहनत है जिसके ऊपर विश्वास रखो। आज नहीं तो कल चीज़ें हो जाएंगी। ओके, तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसी जोश के साथ में अपनी क्लास के अंदर आगे। तो यस कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड वाइल ऑन सोशल मीडिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड वाइल ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, तो ऐसे जब प्रश्न होते हैं ना तो जब बच्चों को बताते हैं तो आपको ना अपने अंदर जो है एकदम गांधीगिरी जो वाली फीलिंग है जो लेकर के आनी है। तो मतलब कहने का कि जैसे मुन्ना भाई नहीं देखी थी क्या, तो आपको अपने अंदर ना गांधी जी को एकदम समा लेना, फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस का जवाब है जो देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अपने अंदर तो पता है शैतान बैठा है, हम तो क्यों ही किसी की है ना तो मदद है जो करेंगे, बट आपको ऐसे सोच करके करना और वो चीज़ हमें होनी भी है जो चाहिए, है ना। वो एक मजाक की बात अलग रही। तो जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो डोंट सेव पासवर्ड ऑन अदर कंप्यूटर। जी हाँ बिल्कुल, है ना। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना और हम IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो हम ऐसा तो करेंगे भी नहीं। हाँ, यस कहता है कि डोंट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जी हाँ बिल्कुल, डोंट अब्यूज। जी हाँ, तो हम ये सारे ऑप्शंस करेंगे। खैर हमारे पास इतना भोलू सा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी ये आपकी NCERT के अंदर का क्वेश्चन है तो हमने सोचा ले ही चलते हैं। कहता है कि इन डेटा फ्रेम एक्सेस 0। तो देखिए जब बात होती है DF की तो डेटा फ्रेम में एक्सेस जो 0 होता है वो रो के लिए होता है और वो बाय डिफॉल्ट होता है, एंड एक्सेस 1 होता है जी हाँ वो कॉलम के लिए होता है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम। तो जब आप कॉलम का नेम चेंज करना चाहते हो तो आप रीनेम है जो करते हो जिसके थ्रू आपके कॉलम का नाम चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू सेट द वैल्यू ट्रू टू इग्नोर इंडेक्स। देखिए आपको याद होगा जब मैंने आपको डेटा फ्रेम पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको अपेंड मर्जिंग वर्जिंग बताई थी ना, तो उसमें मैंने इसका यूज आपको बताया था इग्नोर इंडेक्स का। तो इसमें क्या होता है कि जब आप दो डेटा फ्रेम को आपस में मर्ज कर रहे होते हो तो क्या होता है कि पहला डेटा फ्रेम दूसरा डेटा फ्रेम उसके जो इंडेक्सेस होंगे और दूसरे के इंडेक्सेस होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। तो अब इस वजह से क्योंकि तो ये आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है फॉल्स होता है तो हमें इसको ट्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो हम उस वक्त इसका यूज है जो करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम ट्रू करेंगे तो हम इस तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि ट्रू हमारा एक कीवर्ड है तो ट्रू का T है जो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। तो हमने उस लेक्चर के अंदर इसको किया था जब मैंने आपको कंकैटिनेट और ये सारी चीजें बताई थी अपेंड वाले के अंदर, क्योंकि हम अपेंड में इसको यूज कर रहे होते हैं क्योंकि पहला डेटा फ्रेम दूसरा डेटा फ्रेम। तो जब आप उसको अपेंड करोगे तो इसके अपने इंडेक्स हैं इसके अपने हैं, तो तब हमें इसको यूज करना होगा क्योंकि उस टाइम पर ये अपने 0 1 2 3 इंडेक्स ला करके दे देगा जब दो इंडेक्स डेटा फ्रेम को जोड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप वहाँ से वॉच ज़रूर कर लेना। मैंने इसको अलग से, मुझे याद है कि मैंने अलग से इसकी मतलब वो बहुत अच्छे से PPT बना करके अलग से कलर वाइज इसको एक्सप्लेन भी किया था। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। तो आपको सबसे जो है गलत स्टेटमेंट एक तरीके से बतानी है। ओके, तो यस ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप डेटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हो और आप डायरेक्टली भी अपनी लिस्ट को डाल सकते हो। तो ये दोनों मुझे सही लग रही हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि लिस्ट इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये हमारे पास में बिल्कुल कतई गलत बात है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि मिस्टर विनोद इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ स्कूल कंप्यूटर नेटवर्क। Help him to take appropriate decision to achieve computer security and safe online access. Tell him what he has to disable, if possible, in the browser so that online patterns are not tracked.
तो किसकी तरफ इशारा हो रहा है। और इस सीरीज़ के अंदर ये जो आज की क्लास हो रही है इसके अंदर आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे। इट्स नॉट कि पूरे पैंडास से होंगे, तो आपको नेटवर्क भी दिख सकता है, मतलब जो है आपका साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर और सोसाइटल इम्पैक्ट और पैंडाज हो सकता है, मे भी हो सकता है बीच में हम मैटप्लॉटलिब भी है जो करें। तो येस, यहाँ पर हम लोग कुकीज़ के बारे में है जो बात कर रहे होते हैं। तो कुकीज़ बेसिकली क्या है कि अगर आप डिसेबल कर दोगे तो कहने का मतलब है कि एक जो पैटर्न होता है वो जो है ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं किसी भी वेबसाइट पर पहली बार जा रही हूँ तो एक टेक्स्ट फाइल मेरी सिस्टम के अंदर क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, जिसमें यूज़र नेम पासवर्ड है जो होगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी भी है, क्योंकि जब दोबारा हम उस वेबसाइट पर जाएंगे तो वो हमें ही हमारे तरीके की चीज़ें हैं जो बिल्कुल दिखाएगा, है ना। तो पिछली बार अगर मैंने मान लो कोई ज़ारा से कोई चीज़ खरीदी थी तो अभी मुझे ज़ारा से ज़्यादा रिकमेंडेशन है जो बेसिकली आएंगी। तो ये वाली चीज़ हो जाती है कुकीज़ के अंदर। तो अगर आप उसको डिसेबल करके चलते हैं तो येस, एक ऑनलाइन जो पैटर्न है वो ट्रैक नहीं हो पाएगा, तो हम उसको ज़्यादातर डिसेबल नहीं ही करते हैं, किसके पास इतना टाइम है, ठीक है। ओके, इससे बेटर रहेगा कि आप कोई फालतू की वेबसाइट्स ओपन मत करो, जो सही वेबसाइट से उनको ओपन करो। अगर उनकी कुकीज़ ड्रॉप हो भी रही तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे चलते हैं। द स्कूल ऑफर्स वाईफाई टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 for communication. A network security staff of the school is having a registered URL. स्कूल के रजिस्टर्ड URL का नेम है कुछ schoolwifi.education। कहता है कि on 17th of September 2017 email were received by all the students regarding expiry of their passwords. Instructions were also given renew their password within 24 hours by clicking on a particular URL provided. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव केस स्टडी, मतलब ये कहानी आपको पूरी बता रखी है कि क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, अब उनको एक ऐसी मेल है जो आती है कि भाई आपका जो पासवर्ड वगैरह है तो आपको वो रिन्यू कराना होगा, तो ऐसे ऐसे लिंक पर क्लिक है जो कर दो। तो ये कहानी आपको बता रखी है। अब इस कहानी को आपको एक बार गहन इसकी स्टडी करनी है और उसके बेसिस पर आपको आंसर कराना है कि अनसॉलिसिटेड जो मेल होती हैं उनको क्या बोला जाता है। तो ऐसी जो मेल्स होती हैं उनको हम लोग स्पैम के नाम से जो बेसिकली जानते हैं, और ये भी स्पैम की कैटेगरी के अंदर ही होगा। जैसे बहुत बार मैसेज आता है कि भाई मार्क जुकरबर्ग ने तुम्हें ये मैसेज किया है कि यहाँ पर क्लिक करो नहीं तो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट है। अरे मैं मार्क जुकरबर्ग वेला बैठा है क्या? उसको पूरे इतने करोड़ों अकाउंट्स में मेरे अकाउंट की ही इतनी परवाह हो रही है क्या? हाँ, ऐसे बहुत सारे आपने जो है देखे होंगे। तो आज की डेट में तो हम कहेंगे कि भाई आजकल तो है चीज़ें ये ज़्यादा भी होने लगी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार भी है जो हो जाते हैं, है ना। और बट लोग अवेयर भी है जो हो रहे हैं इन मामलों में, क्योंकि स्कूल में हम लोग भी ऐसे सेमिनार्स है जो करते रहते हैं और हमारे जो एड्स वैड्स आती हैं तो उनके थ्रू भी, और बैंक भी आपको टाइम टू टाइम मैसेज और ये सारी चीज़ें भेजता रहता है। और इतने फ्रॉड होने लगे हैं कि हम फ़ोन पर अगर किसी रिश्तेदार से बात करते तो वो भी हमें इस चीज़ के बारे में अवेयर करते रहते हैं। तो जैसे ये प्रश्न ने ही हमें चीज़ बता दी कि ऐसा नहीं है, जब तक आपको स्कूल की तरफ से कोई नहीं आती चीज़ तब तक आप ऐसे लिंक्स पर क्लिक है जो मत करो, ठीक है। फिर भी लोग हैं जो क्लिक कर ही देते हैं। कहता है कि वाईफाई स्टैंड्स फॉर, तो हम वायरलेस फाइडेलिटी के साथ में यहाँ पर जाएंगे। आगे चीज़ कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द लीजेंड। तो लीजेंड की जो लोकेशन है आपके पास में कुछ इस कदर से हो रही है यहाँ पर। तो ये हमारे जो है ये है हमारा राइट बॉटम, है ना। तो राइट बॉटम के लिए इसको देखना पड़ेगा, 4 है यहाँ पर, है ना। इसका मैं एक बार ना आपको वो बता दूंगी कि कौन सी लोकेशन पर कौन सा होता है। इसका एक मेरे पास में वो पड़ा हुआ है, एक फ़ोटो पड़ी है जिसमें मैंने ये चीज़ बता रखी है, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा थोड़ा वो देजावू काइंड ऑफ चीज़ फील हो रही है कि ऐसा हम पहले भी शायद कर चुके हैं, कि मैंने आपको बोल रखा है कि मैं लॉक और आई लॉक की जो भी लोकेशंस होती हैं उनको आपको बता दूंगी, मतलब उनके लिए आपके साथ में फ़ोटो शेयर कर दूंगी, और मैंने शायद वो की भी नहीं है ना। हाँ, दैट्स माय बैड, बट या हम कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप गूगल पर भी टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम इसको मान करके चलते हैं कि ये हमारे पास में बॉटम राइट कॉर्नर पर है, ठीक है। ओके, अरे वाह, मुझे नहीं पता था एक्चुअली, रैंडमली मैंने PPT ओपन किया हुआ है और इसके अंदर येस। ओके, तो आपके पास में देखो, याद रख लेना 0 इज़ फॉर बेस्ट, बेस्ट मतलब जहाँ पर भी उसको लगेगा। 4 कहाँ है? लोअर राइट, है ना। तो बॉटम राइट ठीक था, ओके फाइन। देन हम लोग एक सेकेंड पहले कलर चेंज कर लेते हैं, ऊपर से करते हैं। बेस्ट इज़ 0, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट भी होगा। अपर के लिए 1, ठीक है। अपर राइट यहाँ पर 1 कर देते हैं, और अपर लेफ्ट यहाँ 2, अपर लोअर नहीं लोअर लेफ्ट 3, लोअर राइट 4, और राइट के लिए
5, सेंटर के लिए 6 और सेंटर राइट के लिए, सेंटर राइट के लिए, सेंटर राइट तो यही होगा ना 7 यहाँ पर, फिर कैसे आ सकता है? सेंटर लोअर सेंटर के लिए यहाँ पर तो क्या होगा? 8, 1 सेकेंड रुक जाएगा के 8, ठीक है। अपर सेंटर के लिए 9 और सेंटर के लिए 10। अब अपने पंगा किसका पड़ रहा है? 6 दा ते 7 दा, तो सेंटर लेफ्ट के लिए 6 और फिर आपके पास में सेंटर राइट के लिए, ठीक है। तो सेंटर से राइट के लिए कितना हो गया? 7। अब राइट का क्या मतलब तात्पर्य होगा, है ना? हाँ, राइट का यही होगा कि मे भी हो सकता है इधर किधर आपको लगा दे। इसको करके देख लेना एक बार, है ना? ठीक है। हाँ, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इतने सारे थोड़ी ना चीज़ें करके बताते हैं, कुछ बच्चे भी तो करते हैं, है ना? हाँ, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना करके, बाकी आपको चीज़ें मैंने बता दी हैं, है ना? अगर मे भी हो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे चीज़ होगी, हो देख लेना, ठीक है। ओके, आगे करते हैं। कहता है कि रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन व्हाइल ड्रॉ अ लाइन चार्ट। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 1 की कहानी आती है। कहानी कहती है कि व्हाइल मेकिंग लाइन चार्ट इट इज़ कंपल्सरी टू गिव लीजेंड लोकेशन। नहीं, ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है, आपकी गर्दन नहीं किसी ने पकड़ रखी है कि आपको लीजेंड लगाने ही लगाने हैं। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं लगाओगे अगर आप तो जो है बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। कहता है कि इफ़ सिंगल लिस्ट और एरे इज़ प्रोवाइडेड टू द प्लॉट, तो वो जो है ना वो आपके एक्स एक्सेस मान लिए जाएंगे, नहीं सॉरी वाई एक्सेस मान लिया जाएगा, और एक्स एक्सेस आपके बाय डिफ़ॉल्ट है जो आ जाएंगे। कहता है कि मैटप्लॉटलिब इट एज्यूम इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ वाई, ठीक है। तो अगर आपने मान लो प्लॉट है, उसके अंदर आपने मान लो जो है सिर्फ एक एक्सेस दे रखा है, जैसे मैंने पी, तो वो उसको वाई की तरह कंसीडर करेगा, वाई की तरफ। एक्स एक्सेस वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने मान लेगा। तो इसमें जो है पहले वाली स्टेटमेंट गलत कहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास में मैंडेटरी है तो आप डी को ऑप्शन को आंसर है जो चूज़ करके आएंगे। मैंडेटरी नहीं है, आपको लगाना लीजेंड लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। द कमांड यूज टू ड्रॉ अ बार ग्राफ, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो हम बार एच लगा रहे होंगे, तो कितने लिखा हुआ है? यही हमारा आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, कौन से वाला नहीं है जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ है जो मूव ऑन करेंगे, बाकी सब ओपन सोर्स है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज प्लेगरिज्म। देखिए, प्लेगरिज्म उस घटना को, उस क्रम को कहते हैं कि जैसे अगर हम इंटरनेट पर जाते हैं और हमारे टीचर ने हमें बोला है कि तुम्हें स्वच्छ भारत के ऊपर कुछ बना करके लाना है, तो या तो हम किताबों से चीज़ें देख रहे होंगे और हमारा ईजी ऑप्शन रहेगा कि फटाफट इंटरनेट पर जाकर के टाइप कर दो स्वच्छ भारत, तो उसके ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिल जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके और स्कूल ले जाते हैं और वाहवाही खुद लूट लेते हैं, बजाय कि उस बंदे ने जिसने मेहनत करके वो चीज़ की हो। तो यहाँ पर आपसे सीधी सी चीज़ ये कह रही है कि आप जाने अनजाने प्लेगरिज्म कर रहे हो, तो हमें ऐसी चीज़ों का शिकार नहीं होना है। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्लेगरिज्म से बचने के लिए आप उस बंदे का नाम या उस वेबसाइट को आप यहाँ पर साइट है जो करिए, यानी कि उस सोर्स का नाम है जो दीजिए, जिसने मेहनत की है उसका क्रेडिट उसको जाए, ठीक है। बात इतनी सी है। प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। आप उसको इस तरीके से ट्रीट करके बता रहे हैं कि ये काम तुमने ही किया है, बट वो फोटो, वो स्लोगन, वो चीज़ जो भी आपने अपनी स्लाइड्स पर लगा रखी है किसी और की मेहनत है। कॉपी डेटा फ्रॉम इंटरनेट, हाँ, अंधाधुन हम कॉपियाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर भी जो चीज़ आ रही है वो किसी बंदे ने ही डाली है। कोई ऐसा अवतार तो आया नहीं था दुनिया में कि जो उसने वो फोटो वहाँ पर अपलोड, ठीक है। कुछ फोटोज़ हैं जो बिल्कुल फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप फ्रीली भी कर रहे हो ना, तो आप उसका एक्सेस उसको दे सकते हो। मतलब उसका एक्सेस कहने का मतलब है कि उसका क्रेडिट है जो आप उसको दो। क्रेडिट द ओरिजिनल ऑथर इन एन इन टेक्स्ट साइटेशन एंड रेफरेंस लिस्ट, ठीक है, यूजिंग ग्राफ, चार्ट, फिगर्स और इमेजेस विदाउट रेफरेंस ऑफ द सोर्स। तो हमें नॉट कंसीडर्ड बताना था है, तो बिल्कुल ये हमारा जो है यहाँ से जो है नहीं होगा। मतलब प्लेगरिज्म से हम इस प्रकार से बच सकते हैं, बाकी सारे प्लेगरिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको यहाँ पर ये चीज़ बतानी है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड, जिसका नाम है रिजल्ट। ओके, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास में आपकी फुल कंप्लीट सारी की सारी सीरीज़ है जो बेसिकली प्रिंट होकर के आ जाएगी। तो ये जहाँ पर भी प्रिंट हो रही है वो हमारा उत्तर, हमारा आंसर होने वाला है। राजीव रिसीव्ड अ फेक ईमेल
फ्रॉम एन अननोन पर्सन हु क्लेम्ड दैट राजीव वॉन लॉटरी। कितने मैसेज आते हैं घर बैठे बिना इंटरव्यू दिए, आपकी 50-50 लाख की नौकरी के आपको मैसेज है जो आते हैं, है ना। हाँ, तो सोचो कि यार पता नहीं भगवान आज हमारे ऊपर भी मेहरबान है जो हो गया है। तो जी नहीं, वो सारी चीज़ें आपको भी पता है कि किस लिए आती हैं। तो यस, तो वो क्या है, इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर कर दो यार उस चीज़ को, ठीक है, बिना कोई रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा तो क्यों करोगे आप, ठीक है। डिलीट नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं है, बंदे पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। कहते हैं कि गो टू द साइबर पुलिस और रजिस्टर्ड द कंप्लेंट। अगर आपको मैसेज आ रही है तो फिर मेरे ख्याल से पुलिस में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा। हाँ, इसका आंसर इसने जो ये है जो दे रखा है, तो मतलब वही चीज़ है ना, आपको फीलिंग अंदर महात्मा गांधी वाली लेकर के आनी होगी, फिर आप इसका आंसर है जो करिए। देखो, अगर बात बहुत हद तक ज़्यादा चली जाती है तब आप पुलिस की हेल्प है जो ले सकते हो, बट अगर नहीं जा रही है बात, कोई मैसेज कर रहा है तो आप एक बार इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर वो चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ रही है तो ये ऑप्शन फिर सही हमारा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब कहता है कि व्हाट इज़ अ करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द वैल्यूज़ ऑफ लास्ट रो ऑफ पैंडाज डेटा फ्रेम। तो अंतिम जो रो है वो आपको डिस्प्ले करानी है। तो लास्ट रो के लिए आप क्या कर सकते हो, हम -1 कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट रो लिखा हुआ है क्या, लास्ट रो के लिए हम -1 है जो कर सकते हैं। तो लास्ट वाली जो रो है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी बेसिकली। ऐसा नहीं कर सकते, इससे कॉलम हो जाएगा, लेकिन हमें रो डिस्प्ले करानी है। पाइथन सॉफ्टवेयर कम्स अंडर कैटेगरी, तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप और डेल। ड्रॉप हमारा एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम रो और कॉलम डिलीट करेंगे। बाय डिफॉल्ट रो को डिलीट करते हैं, कॉलम के लिए एक्सेस 1 देना होता है। डेल हमारा कॉलम को डिलीट करता है और ये कोई फंक्शन नहीं है। ड्रॉप कैन ऑपरेट मल्टीपल आइटम्स, यस, मल्टीपल को डिलीट कर सकते हो एक ही टाइम में। डेल सिर्फ एक टाइम में एक ही डिलीट कर सकता है। बोथ ऑपरेट मल्टीपल नहीं। बिल्कुल हमारा ऊपर वाला एक बार सही है, हम देख लेते हैं, ठीक है, आगे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। सीरीज कहता है कि आपकी एक सीरीज है, तो इससे आपको क्या क्रिएट हुआ है, ए इस पर आ जाएगा, बी इस पर आ जाएगा, सी इस पर, डी इस पर। तो ABCD, ठीक है। लेकिन इसमें हमारी वैल्यू देखो 10, 20, 30, 40, तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। अच्छा सॉरी, आप -3 भी तो कर रहे हो ना, ये पाप हो जाता हमारे हाथों से। तो अब 10 में से 3 गया 7, 20 में से 3 गए 17, 37 है ना। तो ये हमारा इसलिए आंसर आया। तो कहता है कि अ रिसर्च स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू राइट अ थीसिस on a student browses internet for the topic and luckily find it on the internet, he copies and submit। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर प्लेगरिज्म है जो कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर उससे बचना चाहता है तो वो क्या कर सकता है कि जिसका भी मैटर उसने उठाया है तो वो उसको क्या कर दे, अपने सोर्स के अंदर है जो डाल दे, नहीं तो वो प्लेगरिज्म हो जाएगा। कहता है कि आपको यहाँ पर ये वाला आउटपुट, तो ये क्या है, ये एक ट्यूपल है। तो इसमें 5,3 का मतलब है 5 रो है, 3 कॉलम है। तो ये हम करेंगे शेप कोई फंक्शन नहीं है, ये क्या है हमारे पास में, हमारा एट्रीब्यूट है। कहता है कि इंपोर्ट पैंडास टिक 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 आपने किया, तो एक जो सीरीज है, खैर ये हमारी एक एरर हो जाएगी, इसको आप नीचे कर देना, ठीक है। तो हम इसको नीचे लाएंगे, बट अगर ऐसे लिखा है तो एक एरर होगा, बट अगर एक आउटपुट चूज करना होगा तो हमारे पास में आउटपुट कुछ इस कदर इस प्रकार से आएगा। ओके, तो ये हमारी सीरीज है 1 2 3 4 5, और उस पर 10 और 10 20, बी 40, 30 60, 40 80, 5 5 10। तो ये यहाँ जहाँ लिखा है वो आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट विल रिटर्न द मैक्स टेम्प एंड रेनफॉल फॉर ईयर 2018 एंड 19। ठीक है, 18 का और एक सेकेंड, रेड पेन कितने गया, 2018 एंड 2019। तो आपको क्या करना है, ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, करके देखते हैं, डेटा फ्रेम, और मुझे 2018 है ना, हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ठीक है। तो मुझे ये वाला और ये वाला, इसको करने के काफ़ी सारे तरीके जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन मैं ना इसको इसमें से चूज़ करती हूँ।
इस वाले सेक्शन के अंदर से, क्योंकि काफ़ी सारे तरीके होंगे तो हम कोई भी तरीका यहाँ पर कर सकते होंगे। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे पास में पहली बात ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे और 0 1 2 और 3, 1 से लेकर के 2 तक, तो ये मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीपल कॉलम्स करने होते हैं तो आप मल्टीपल ब्रैकेट्स का यूज कर रहे होते हो, ये गलत हो जाएगा आपका। ऐसा कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से आपका एक कॉलम, एक नंबर कॉलम और 1 और 2 नंबर रो हो जाएंगे, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। हम ए के साथ में यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कहता है कि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर कम्स अंडर द कैटेगरी। फोटोशॉप हमारा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, पैसे देने पड़ेंगे आपको, है ना। कहता है कि डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स वैल्यू A1 A3। एक सेकेंड रुकिए, ये तो छोटे से ब्रेक के बाद में आपका स्वागत है फिर से। तो हमने कहाँ तक चीज़ें की थी, हम भूल गए कहाँ तक करके गए थे हमने यहाँ कर लिया था क्या, ये भी कर लिया था, ये भी ये कर लिया था क्या, ये भी कर, अरे इतनी सारी चीज़ें कर ली हमने फिर। हाँ, ओके, सो ओके, दिस वन वी हैव टू डू। ओके, सो कहता है कि A1 A3, मैं कहा ठीक है यार, A1 और A3। कहता है वैल्यू, ओके, इंडेक्स वैल्यू आपके पास में A1 आनी चाहिए। मैं कहा ठीक है यार, A1 कर देते हैं। कहता है आपके पास में A3 आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर आपको मल्टीपल ऐसे रोज एक्सेस करनी है तो रो के लिए आप लॉक लगाइए। मल्टीपल है हमेशा याद रखिए, कॉमा A3। प्लीज सिंगल कोड डबल कोड को खुद से इमेजिन कर लिया करिए। तो जहां पर लिखा है वो हमारा आंसर है, बोले तो नहीं, ये वाला थोड़ा वो एकदम आंखों को ऐसे करके देखना पड़ता है। देखो इन दोनों में तो क्या ही अंतर दिखेगा, है ना, पानी निकल गया इतनी सी चीज देखने में ही आंखों का। ठीक है, हाँ, अगर खैर अगर आप ऐसा करना चाहें आई लॉक के थ्रू तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको A1 यानी कि 0 1 और 2 तो आपको ऐसे देना पड़ता, तो इससे भी आपका आंसर है जो बेसिकली आ जाता। तो हम यहाँ पर किसको आंसर कर रहे हैं, बी को आंसर कर रहे हैं। कहता है कि विच कमांड विल गिव द गिवन आउटपुट। ठीक है, कौन सा 8, तो 8 आपको किससे डिस्प्ले हो रहा है, 8 से क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिए। कॉलम कितने हैं, 2, रो कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 2 जा 8, तो यानी कि साइज पता कर रहे हो आप। तो ये साइज नामक जो आपका एट्रीब्यूट है उससे आपको चीज पता चलेगी। ठीक है, अगर आप कहते हो डेटा फ्रेम डॉट मार्क्स, ऐसा करने से आपके पास में एक चीज डिस्प्ले होगी, एक सीरीज 25 55 से 60। अगर आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, है ना, तो आपको फ्लोट में आंसर आएगा, लेकिन ऐसा करने से इंटीजर में आएगा, है ना। तो आपके पास में 30 27 1 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा, राइट। ओके, अब कहता है कि सीरीज इज इम्यूटेबल। जी हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ आप अपनी दीवार पर लिख लो, आप अपने हाथ पर लिख लो, हाथ पर तो खैर उसका नाम लिखोगे, बट फिर भी हाँ, सीरीज ऑफ अ साइज कहने का मतलब है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के अंदर, तो क्योंकि इससे हर साल 1 नंबर का चीज़ पूछी जाती है। सीरीज़ का जो साइज़ है ना वो इम्यूटेबल होता है, बट उसकी वैल्यूज़ म्यूटेबल होती है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, कहने की ख़त्म होती हुई बात ही है। और जो हमारा डेटा फ्रेम है उसका जो साइज़ है वो और वैल्यू दोनों म्यूटेबल होती हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। कहाँ पर लिखा हुआ है ए और बी दोनों करेक्ट है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब आपके सामने क्या है, इस कहानी को मैंने कुछ बनाया है कि मिस्टर अंकित इज वर्किंग इन एन यूनिवर्सिटी एज अ डेटा एनालिस्ट। ही यूजेस पाइथन पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब ही गॉट डेटा सेट फॉर द ईयर 2010 एंड 2011। हिज मैनेजमेंट वांट्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज। ठीक है, आपके पास में आपने 2 क्या कर दिए, लिस्ट मतलब डिक्शनरी के थ्रू आपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक डेटा फ्रेम ये रहा, दूसरा डेटा फ्रेम ये रहा। अब कहानी है कि आपको क्या करना है, ऐड
डेटा फ्रेम D1 D2, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आपके पास में दो तरीके हैं। पहला है कि एक ऐड नामक एक फंक्शन आएगा, दूसरा बहुत सिंपल है। दूसरा सिंपल कहता है कि DF1 को DF2 के साथ में जोड़ दो, इससे कूल हो जाएगी सारी चीज़ें। अगर आप ये कर रहे हो तो आप ऐसा करोगे DF1 डॉट ऐड और उसके अंदर DF2 लिख दोगे, ऐसा और ऐसा दोनों करने से आपके पास में सेम आउटपुट आएगा। अब हमेशा याद रखना, सेम जो इंडेक्सेस कॉलम्स है ना, वही वैल्यूज आपस में जाकर के जुड़ती हैं। जहां पर मिसमैच होता है वहां नैन आ जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा एंड ये वाला होगा। 1 और 4 कहाँ पर है, शायद आपको यहाँ नीचे दिखाई ना दे, लेकिन हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। मतलब ये नीचे जो लिखा है, मतलब ये और ये वाला, ठीक है। ऐड, ओके। अब आपको क्या करना है, वही प्रश्न के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास में एक सब नामक फंक्शन होता है। तो अगर आप कहोगे DF1 घट जाए DF2 के अंदर से, और DF1 माइनस DF2, ठीक है। तो ये जहां भी लिखा है ये दोनों आपके आंसर है, ठीक है। हाँ, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, सब फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप सही कर लेना। फिर आपके पास में आता है ही वॉन्ट्स टू रीनेम। तो रीनेम एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा कि अगर इस फंक्शन के अंदर पहली चीज ये access1 करते हैं तो ये कॉलम के लिए चलेगा, बाय डिफॉल्ट ये रो के लिए चलेगा। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसमें हमने कॉलम वॉलम एक्सेस का झंझट ही नहीं रखा, लेकिन हमने कॉलम्स ऐसे लिख दिया है, तो भी तो कूल है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो B और C के अंदर से होगा, क्योंकि इसमें कॉलम नेम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है और ये रो को कर रहा होगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पुराना नाम आएगा, तो आपको क्या करना है, रीनेम कॉलम Mark1 एज Marks1। तो यहाँ पुराना नाम आ गया, यहाँ नया नाम आ गया, बट दोनों में अंतर क्या है, दोनों सही तो लिखे हैं, कोई छोटी मोटी गलती छोड़ी है क्या अपनों ने? हाँ, मेरे को ये सेम क्यों दिख रहा है? हाँ, पता है क्यों दिख रहा है? सच में थोड़ा सा ना वो ध्यान से देखना। आप इक्वल्स टू लगाएंगे, यस, तो आपका आंसर होगा B। ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। B आंसर के साथ में मूव करेंगे। कहता है कि ही वांट्स टू चेंज इंडेक्स लेबल ऑफ DF1 डेटा फ्रेम 1 फ्रॉम 0 to 0। मतलब अगर किसी एट्रीब्यूट का इंडेक्स का नाम 0 है तो आपको उसको 0 बनाना है, और 1 है तो उसको 1 बनाना है, ठीक है। तो अब आप कर रहे हो इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इंडेक्स ही लिखेंगे, 0 को ऐसे कर दो, 1 को वैसे कर दो इन प्लेस। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगर आप यहाँ इंडेक्स नहीं भी लिखते तो भी हमारा सही होता, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 1 ही होता, 0 ही होता है इसमें। अगर आप ये ना लिख के यहाँ पर कॉमा डाल के एक्सेस 0 लिखते तो वो भी सही हो जाता। एक्सेस 1 करोगे तो कॉलम को ढूंढेगा, ठीक है। तो पुराना नाम नया नाम, पुराना नाम कीज बनेगी, नया नाम वैल्यूज बन जाएंगी। कहता है कि वॉन्ट्स टू डिलीट कॉलम Mark2। तो आपके पास में डेल से कर सकते हो, ड्रॉप से कर सकते हो, पॉप से कर सकते हो। तो आप ड्रॉप करोगे एंड ड्रॉप के अंदर ये बिल्कुल सही होता, लेकिन एक्सेस 0 है तो वो रो डिलीट कर रहा होता। 1 करोगे क्योंकि आपको कॉलम ये वाला डिलीट करना है। मल्टीपल कॉलम्स अगर आपको डिलीट करने तो आपको जो है मल्टीपल ब्रैकेट्स देने होंगे। तो यहाँ पहले कॉलम का नाम, दूसरे का, तीसरे का, ठीक है, तो मल्टीपल ब्रैकेट्स दे रहे होंगे। कहता है कि ऐड न्यू कॉलम जिसका नाम है टोटल डेटा फ्रेम 2 के अंदर इज द सम ऑफ Marks 1 एंड Marks 2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, Mark 1 और Mark 2 को जोड़ते हुए एक तीसरा कॉलम का निर्माण करना है। बहुत सारे तरीके हैं। अब आपके ऑप्शन में कौन सा तरीका दे रखा है? ऑप्शन में आपके पास में तरीका दे रखा है, ये बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है। आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो हम ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास में हम कह रहे हैं कि DF टोटल एक नया कॉलम बन जाए, बट उसमें जोड़ हो पहले कॉलम की वैल्यू का, दूसरे कॉलम की मतलब दूसरे कॉलम की वैल्यूज का, दोनों का जोड़ करके आप इसमें ट्रांसफर कर दो। तो पहले वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल ये हमारे यहाँ पर जो है क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं क्लास के। अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। अब जो स्पीड है वो बढ़ गई है क्वेश्चंस की, ठीक है। अभी थोड़े बहुत काम थे वो हमने निपटा लिए हैं, तो अभी ये जो यहाँ से आपके एग्जाम तक हम भी पूरे डेडिकेट हो जाएंगे, ठीक है। और रोज़ हैं जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। तो आप चैनल को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।